हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन यूनिट 7। यूनिट 7 आज से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता था कि मैट्राइजेस में आपका एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवाइड हमने नहीं पढ़ा। तो डिवाइड का जो रोल या डिवाइड की जो कमी है वो हम इन्वर्स से पूरी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड तो होता ही नहीं है मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो जिसमें आज मैं पहला वाला मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, फाइंड द इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइंड द इन्वर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। केवल एक मेथड में हम एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या तो रो चलेंगी कंडीशंस या आपके कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशंस चलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ, एक बात का ध्यान और रखना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो हम उसका इन्वर्स किसी भी मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 7 × 1 - 3 × 2 मीन्स फाइनली 1 आ जाएगा। और यहाँ साइड से हम लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये वाला मेथड, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए एक कंडीशन हम लिख देते हैं कि ए आई इक्वल टू ए। ओके, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही देगा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर हम अब प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हम 2×2 की यूज़ करेंगे। 2×2 की मैट्रिक्स है ए, और यहाँ ए वाली मैट्रिक्स लिख दो 1 3 2 7। अब इसका एल्गोरिथम क्या है इन्वर्स फाइंड करने का? हम इधर जो चेंज करेंगे वही चेंज इधर करना है, और केवल रो वाले ऑपरेशंस ही अप्लाई करना है। ओके, अगर रो में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, रो ही ट्रांसफॉर्म करना है। और अगर कॉलम एक बार यूज़ कर लेंगे तो कॉलम वाले ही चलेंगे। अब हम करते क्या है इसमें, यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इधर वाली मैट्रिक्स को इधर कन्वर्ट करेंगे, इधर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो चेंजेस इधर होंगे वही चेंजेस हम इस मैट्रिक्स में करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की तरह यूज़ करते जाओ, केवल कौन सी वाली, रो वाली। रो माने हॉरिजेंटल कैलकुलेशन चलेंगी ओनली। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एल्गोरिथम बताएं। सबसे पहले इधर फर्स्ट कॉलम देखो, और फर्स्ट कॉलम में केवल फर्स्ट कॉलम देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ एलिमेंट 1 होना कंपलसरी है, मतलब इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँगा। अब 1 होना कंपलसरी है, तो 1 तो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 2 की जगह क्या बनाएंगे, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दें, R2 चेंज टू R2 - 2R1 ए। आप बिल्कुल मत रटिए, आपको केवल इसका एल्गोरिथम ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। R1 में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो दोनों साइड R1 जैसी की जैसी लिख दो। तो R2 - 2R1, तो ये -2 आ जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, और ये 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 2 6 हमारे 1 बचेगा। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं जो चेंज मैंने इधर किया वही चेंज आपको राइट हैंड साइड भी करना है। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 बन चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं सेकंड कॉलम में
मतलब सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 1 बनाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे 0 करते हैं। तो ये आपने देखा, हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को अरेंज कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में यहाँ 1 है, अब हमें यहाँ 3 की जगह, पहली वाली रो में 3 की जगह क्या कन्वर्ट करना है, 0। ओके, तो यहाँ R1 चेंज टू R1 माइनस 3 R2। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन दोनों तरफ अप्लाई करना है। ओके, R1 में से इसमें 3 का इंटू करके माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 जा 6 7 आ जाएगा। ओके, और 0 और -3 आ जाएगा ये, और ये -2 1 जैसा का जैसा छोड़ दीजिए, और यहाँ 1 -0, 3 में 3 का इंटू करेंगे, 3 में 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1। तो आप लोगों ने देखा कि ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो हमें ये रूल पता है कि ए में ए इनवर्स का इंटू करते हैं तो क्या बन जाता है, वो आई। तो इससे अगर हमें कंपेयर करूं तो देयरफॉर हमारा इनवर्स निकल चुका है कितना, 7 -3 -2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मगर एक चीज़, एक क्या कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है, हमारा ये आंसर निकला, एग्ज़ाम में हमें पता नहीं होगा कि हमारा आंसर ये सही है या गलत। तो आप 30 सेकंड के अंदर चेक कर सकते हैं अपना, इतनी सारी कैलकुलेशन केवल इतने में चेक कर सकते हैं कि आपका इनवर्स जो निकला है वो सही है कि गलत। अब आप ध्यान से देखो, ये सवाल में होगा, ये ए लिख दीजिए इधर, 1 3 2 7। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर ध्यान से देखिए। क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो आंसर निकला है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा ये आंसर सही है या गलत। तो देखो ये सवाल है, अब मैं इसका इन्वर्स यहीं की यहीं निकल जाएगा। इतनी सारी कैलकुलेशन केवल यहीं सॉल्व, देखो क्या 1 और 7 का इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ गया 7 इधर और 1 इधर। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज हो गए, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो केवल, -2 -3। ये हमारा इन्वर्स हो चुका। ओके, बस एक बात का और ध्यान रखना, जितना डिटर्मिनेंट निकला है ना उतने का डिवाइड और लगा देना। तो 1 का डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा इन्वर्स इतनी सारी मेथड से निकाला, ये निकला, और हमने यहाँ चेक कर लिया 7 -3 -2 1। हमें बिल्कुल विश्वास हो गया और कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो 1 ऑलरेडी बना हुआ था, और यहाँ 1 नहीं हो, इसकी जगह कोई और हो, तो उसको हम किस तरह से 1 में कन्वर्ट करेंगे। एक सवाल और लेते हैं। अरे भैया ढक्कन गिरा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, बिल्कुल ऐसे ही है, सेकंड थर्ड आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये लेट ए इक्वल टू 4 5 3 4। ओके, देखो अब तो यहाँ 1 नहीं है, हम यहाँ 1 बनाएंगे, 4 5 3 4 5 3 4। हाँ, सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 में डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकलेगा इसका 4 4 जा 16 माइनस का 15 1 आ गया। लिख दो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। हाँ, इसको वही पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया करो। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, कि आप कितना भी मेथड ट्राई कर लो और फालतू की मेहनत हो जाएगी, बेकार चली जाएगी।
उसके बाद अबयाल वाली कंडीशन फिर लगा दो, वी हैव ए आई इक्वल टू ए। इधर वाला ए जैसा का जैसा रखिए, यहाँ 1 0 0 1 और इधर ए की वैल्यू रख दो 4 5 3 4। ओके, तो बच्चों मैंने क्या बताया अबयाल कि इधर हम 4 की जगह 1 बनाएंगे। ओके, तो केवल R1 चेंज करना है, तो दोनों तरफ सेकेंड रो जैसी की जैसी लिख दीजिए दोनों तरफ। हाँ, बस जो चेंज हमें इधर करना है वही चेंज इधर करना पड़ेगा। तो अब देखो 4 में से अगर 3 को घटाया जाए, मतलब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ R1 चेंज टू R1 माइनस R2। तो जो चेंज इधर करना है, 4 में से 3 घटाया 1, भाई 1 बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद इधर 0 बनाएंगे, और 5 माइनस 4 इधर भी 1। तो जो प्रॉपर्टी इधर अप्लाई की है राइट हैंड साइड में, वही प्रॉपर्टी हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे। 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। ओके, इसके बाद 3 की जगह मेरे को क्या लाना है 0, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ए, अब मैं इधर 1 माइनस 1 और सेकेंड रो में चेंज करूंगा R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1। डिटर्मिनेंट की तरह प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाओ। पहली वाली रो में 3 का इनटू करके उसे सेकेंड रो में से माइनस कर रहा हूं। तो जो चेंज इधर करना है, देखो 3 माइनस 3 0, और 3 4 में से 3 गया तो 1, और इधर वही प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करो 0 R2 माइनस 3R1 माने माइनस 3, और इधर R2 माने 1 और इसमें 3 का इनटू, तो ये आ जाएगा 4। ओके, चलिए ए। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चालू हो गई। फर्स्ट कॉलम में 1 0 हो गया। अब यहाँ तो 1 चाहिए, तो ये तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। अब हमें पहली रो में यहाँ 0 बनाना है, तो केवल पहली रो चेंज करेंगे, सेकंड रो दोनों तरफ पहले जैसी की जैसी लिख दो 0 1। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 कर दीजिए। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। आप लोग देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी बिल्कुल। बस अब लास्ट स्टेप है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और 1 माइनस 3 4 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। ओके, तो दैट इज, इसका किससे कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग वाई ए इनवर्स इक्वल टू आई। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स होगा। तो ए इन्वर्स हमारा निकल चुका है कितना, 4 माइनस 5 माइनस 3 4। और आप वेरिफिकेशन एक बार फिर करके देख लो, बस एक बार वेरिफिकेशन और कर लो। तो आप जैसे मैट्रिक्स, अब आंसर हमको ये नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन ये होगा 4 5 3 4। अब हमें इसका आंसर चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिए। तो ये तो दोनों 4 4 हैं, तो 4 4 ही रहेंगे। ओके, 4 4 हैं, तो 4 और 4 इंटरचेंज होगा तो वो तो 4 4 ही रहेगा। हाँ, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए, -5 और -3। देखो आंसर यही आया था, ये। तो आप लोगों ने देखा इतनी सारी कैलकुलेशन केवल एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आता है तो आपको ये पूरी स्टेप फॉलो करना है। केवल आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। ओके, एक सवाल और लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 की लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मैट्रिक्स है 2 1 4 2। ओके, तो केयरफुली सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 इंटू 2 -4 और ये 4 - 4 क्या हो गया 0। और तो देखो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकालिए, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय माने इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, माने देयरफॉर ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। यहीं इस सवाल को फिनिश कर देंगे। थैंक यू। अब आप नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे 3/3 के। 3/3 का मैं डायरेक्ट भी बता देता, फिर माइंड चक्कर आ जाएगा। ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स कल। ओके, चलो थैंक्स।